नमस्कार। बहुत दिनों से आप देख रहे हैं विपरीत परिस्थितियां, भयावह स्थिति। पिछले साल भी ऐसे ही परिस्थिति के दौर से मेरा देश गुजरा, मेरा राज्य गुजरा। मैं तो सारे संसार को अपना परिवार मानता हूं, तो दुनिया में भी ये भयावह स्थिति पैदा हुई और सब तरफ बस एक ही लहर, कोरोना 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 बस। और कोरोना के समाचार, लाशों के दृश्य और भी नाना प्रकार के उल्टे सीधे समाचार। कभी डॉक्टरों के लिए लोगों ने बोले, कभी पुलिस वालों के लिए बोले, अरे भाई वो हमारे सेवाधारी हैं। ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक यदि कोई गड़बड़ करता है तो पूरी कौम को खराब कह दिया जाए तो बहुत गलत है ना। अब हम सब मिलकर एक बात पर विचार करें कि आखिर ये कोरोना आया क्यों, ये वायरस, ये विपरीत परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, कहां से शुरू हुई। हम कोई परिस्थिति खराब हो गई तो उस पर हाथ पांव मारने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं, डरने लगते हैं, घबराहट पैदा करते हैं अपने अंदर में, हैं एक दूसरे से जो है कंट्रोवर्सी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी जाति भेद, धर्म भेद को ले आते हैं। ये कोई परिस्थिति को सामना करने का कोई उपाय नहीं है। या तो हम ये बंद कर दिए, वो बंद कर दिए, नहीं। हमें उस जड़ तक पहुंचना होगा जहां से ये विकराल परिस्थिति, ये महामारी उत्पन्न हुई है, और उसे परिवर्तन करना अनिवार्य है। जब तक हम ये परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों की मार झेलते ही रहेंगे और ये बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हमें जड़ की तरफ ध्यान देना ही होगा। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि हम जो मर्जी आए तो इस शरीर को कचरे का डब्बा बना लिए थे, डालते चले जा रहे थे। चाहे वो मांस मटन हो, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो उल्टी सीधे गलिष्ठ सामग्री हो खाने पीने की, ये नूडल्स, वो पिज्जा, वो बर्गर, पता नहीं मैदे की कितनी गलिष्ठ चीजें, मांसाहार, इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, आपसी सद्भावना की तरफ ध्यान नहीं दिया। देख लीजिए, आप पैसों के हवस के शिकार हुए। धन कमाना है तो बस इतना कमाना है। अरे भाई, आप सोचिए कि आपके जीवन में कितने धन का उपयोग हुआ है, आपने कितने धन का उपयोग किया है, उतना ही आपकी फैमिली करेगी। नहीं, आप 100 पीढ़ी का धन इकट्ठा करने के हवस के शिकार हैं, तो कहाँ ध्यान जाएगा। बेईमानी, हमने स्पष्ट बताया है कि जितनी बढ़ेगी बेईमानी उतनी बढ़ेगी बीमारी। ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका एक कारण है बेईमानी। तो कहां से शुरू हुई ये महामारी? हाँ, हम अगर थोड़ी बहुत भी कोई सेवा भाव दिखाते हैं तो उसे जो है बहुत सारा प्रदर्शन करते हैं, और लूटते कितना है ये नहीं देखते कि हम लूट कितना रहे हैं एक दूसरे को। अभी भी यही चल रहा है, अभी भी यही चल रहा है। देखिए, एक बार मैं आपको बहुत सच्ची बात बता रहा हूं, कच्छ की। कच्छ में जब भूकंप आया था तो बहुत सारे लोग मलबे में दब गए थे। तो जब भूकंप शांत हुआ तो एक बूढ़ा जो है माथे पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। बहुत गौर से सुनिएगा, ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। माथे पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। उसी समय जो लाश निकालने वाले जो पुलिस कर्मचारी जो हैं, जिनके लिए हम उल्टा सीधा कहते रहते हैं, वो लाश निकाल रहे थे। तो एक बूढ़े के घर पर उन्होंने देखा तो वो अपनी बहू की लाश निकालकर जो है बाहर निकाले, तो वो गहने पूरे पहनी हुई थी, ढेर सारे। तो वो कर्मचारियों ने बोला कि बाबा जी, ये आपके घर से आपके बहू की लाश निकली है, इसके गहने आप रख लीजिए, अभी बुरे वक्त पर काम आएंगे।
तो वो बूढ़े ने कहा कि नहीं भाई, ये ले जाइए गहने, ये गहने मुझे नहीं चाहिए। वो बहुत तकलीफ में था। तो उन्होंने पूछा कि भाई इस गहनों पर आपका ही अधिकार है, आप ले लीजिए, अभी तो विपरीत परिस्थिति आई है तो आपको जरूरत है। बोले नहीं नहीं, ये गहने मेरे कोई काम के नहीं हैं। आपको मालूम नहीं है, ट्रेन हादसे में जब बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी तो ये गहने मैं उस मुर्दे शरीर से ही लूट लूट कर निकाल कर लाया था और बहू को दिया था। अब मुझे समझ में आया है, तो अब ये गहने मेरे कोई काम के नहीं हैं। तो सोचिए कि किया हुआ कर्म आज नहीं तो कल मिलता ही है फल। तो हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम है महामारी। अब भी जाग जाइए। अभी भी लोग हर एक चीज के दाम बढ़ा दिए हैं, लूटने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, जो है संकट का फायदा मत उठाइए। क्यों? इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। तो अपनी मानसिक विकृति को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी चलती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। तो जो धन की हवस के शिकार हैं, तन की हवस के जो शिकार हैं, उन सब वृत्ति को परिवर्तन करना ही होगा और जोड़ना होगा हमें श्रेष्ठ विचारों की ओर अपने आप को। तब हम इस कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। केवल दवाइयों के पीछे भागने से, केवल हड़बड़ाने से और हॉस्पिटल खोजने से और एक दूसरे को दोष देने से, ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं करता तो वैसा नहीं होता, ये करने से आपको कोरोना से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती है। हम सब मिलकर विचार करें और अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में, अपने विचारों में, वो लूटने वाली प्रवृत्ति में परिवर्तन लाएं। ठीक है? तो चलिए आज हम इस चैनल के माध्यम से प्रण करते हैं, क्यों ना हम अच्छे विचारों को ज्यादा से ज्यादा भेजें। आप तो देखिए, गंदे पिक्चर, मार धाड़ वाले विचार, उल्टे सीधे हरकत वाले विचार मिलियन में देखे जा रहे हैं, और हम जो वीडियो भेजते हैं देखने वाले बिल्कुल चंद लोग होते हैं। तो भाई आपको निर्माण कौन सा करना है? आप आखिर हत्या वाली पिक्चर दिखाकर क्या निर्माण करना चाहते हैं? लूटने वाले समाचार दिखाकर आप कौन सा निर्माण करना चाहते हैं? तो क्यों नहीं इन विचारों को आप ट्रांसफर करने में, जगह जगह भेजने में आप सहयोग करें। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये वीडियो सुनकर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि ये जो महामारी आई है इस पर जड़ से जब काम करना हम शुरू करेंगे और ऐसा बीज पिरोहित करेंगे, तभी एक सुंदर वृक्ष तैयार होगा और ये महामारी का वृक्ष समाप्त हो जाएगा। अच्छा जी, अलविदा।